एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत वक्ता घर की बगिया में। आज मैं लेके उपस्थित हूँ आपके सामने पर्यावरण मित्र प्रवीण मिश्रा जी को। प्रवीण मिश्रा जी आज बताएंगे घर की बगिया के लिए पॉट सिलेक्शन कैसे करें और कैसा हो आपका पॉट। हाँ, एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट्स हम आपको देते रहते हैं जिससे आपके घर, आपका सेहत और आपका आस पड़ोस सुधरता है। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा पुनः उपस्थित हो गया हूं अनंत वक्ता यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करेंगे कि कम्युनिटी का इम्यूनिटी कैसे हम लोग बूस्टअप कर सकते हैं। पूरी देश विदेश सभी जगह जहां त्राहिमाम का संदेश आता है तो हम लोग अपनी इस कवायद में लग जाते हैं कि किस तरह से समाज में अपने संदेश को प्रसारित करें, जिससे आप अपने घर में इस तरह की बगिया को सजा सकते हैं। इसी दिशा में बात होगी कि हम अपनी इन छोटी छोटी कवायद से कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपने समाज में, अपने सोसाइटी में। तो इस दिशा में सबसे पहले बात होती है कि हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकें और अपने लिए कुछ बढ़िया खान पान अपने घर में उगाएं। ये काम बहुत आसान भी नहीं है और न ही बहुत मुश्किल है। सिर्फ समझने की बात यहाँ है कि जानकारी का अभाव। जब आप एक जानकारी को समग्र रूप से इस तरह से फलीभूत होते देखते हैं और कनेक्ट करते हैं तो ये काम आसान होने लगता है और एक समय में आपके आसपास खुशहाली आती है और आपका छत आपके किचन से कनेक्ट हो जाता है। बात करूंगा कि बहुत सारे टॉपिक हैं जो घर की बगिया में आप देख रहे हैं, तो क्या कुछ ज़रूरी है। ज़रूरी इस बात का है कि सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल अनंत वक्ता को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने आस पड़ोस के लोगों को भी साझा करें। जानकारी जैसे जैसे फैलेगी आसपास के लोग समृद्ध होंगे, आसपास के लोग खुशहाल होंगे और इसका असर भी आपके घर पे आएगा, क्योंकि अपने साथ साथ अपने पड़ोसी को भी सुरक्षित और स्वस्थ रखना आज के डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है। आज एक नए टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, किस तरह से बागवानी को सजाएंगे, और इसी के लिए आज बात चलेगी हमारी कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है, किस तरह से गमले लेके आएँ और कैसे हम अपनी बागवानी को सजाएं। ओवरऑल जब बात करते हैं कि कंटेनर गार्डनिंग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, तो सबसे पहला पड़ाव हमारे पास आता है बागवानी के दिशा में कंटेनर को सेलेक्ट करना, इस तरह के गमले को सेलेक्ट करना, और इसी में सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती है कि आप कैसे खुशहाली से बागवानी को करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होता है इस तरह का मिट्टी का गमला। मिट्टी का गमला में आपका प्लस पॉइंट ये है कि ये अपने आप में नेचुरल है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कोई समस्या नहीं आती है और पौधे बिल्कुल शानदार चलते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये एयर कूल्ड होता है और एयर कंडीशनड जैसा काम करता है पौधों के लिहाज से। गर्मी में उस टाइप से ये बैकअप देता है और सर्दियों में भी ये उसी टाइप से बैकअप देता है जैसे कि पौधों को चाहिए। पौधे ये समझते हैं कि हमारा ये पॉट और ज़मीन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और शानदार ढंग से परफॉर्मेंस मिलता है। इसके आगे की बात चलती है कि यदि हमारे पास ये ना हो, शहरी जीवन हो, तो हम और क्या कर सकते हैं। शहरी जीवन में चैलेंजेस होते हैं, बहुत समय में हैंडल करना आसान नहीं है, टूट फूट हो जाती है, नमकीन पानी की वजह से ख़राब हो जाता है और जल्दी जल्दी ये ख़त्म होने लगते हैं। तो हमारा पैसा कहीं जाया ना जाए और हम इसके बाद शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह के सीमेंट के पॉट पर। सीमेंट के पॉट को हम 2 नंबर पे रखते हैं। यदि हमारे पास अर्दन पॉट नहीं है, मिट्टी वाले गमले नहीं है या प्रोक्योर करने में हमें परेशानी हो रही है, तो हम सीमेंट के पॉट की तरफ भी रुख कर सकते हैं। इसमें भी पौधे सही चलते हैं। सीमेंट के पॉट में भी मेरिट डिमेरिट है। इसमें आप जब सर्दियों में देखेंगे तो ज़्यादा ठंड हो जाएगा, गर्मियों में देखेंगे तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे के मुकाबले ये सही चलता है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं अर्दन पॉट के मुकाबले तो ये सेकंड पोजीशन पर आता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद और क्या ज़रूरी है, इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है कि इस तरह का हम ग्रो बैग ले। इस तरह का ग्रो बैग बाहर से वाइट है और अंदर से ब्लैक है। यह भी बहुत हद तक शानदार ढंग से चलता है। इसमें अलग अलग साइज़ के हैं, इवन कि ये एक छोटा साइज़ है, इससे हमारे पास बड़े बड़े साइज़ भी होते हैं। ये साइज़ भी ले सकते हैं आप बिल्कुल बड़े में। यदि आपको बेल वाली फसल लगाना हो तो आप इस साइज़ का भी ले सकते हैं। मिर्ची टमाटर बैंगन लगाना हो तो आप इससे बड़ा ये साइज़ भी ले सकते हैं। आसान है, हैंडल करना आसान है। जब आपको वाइंड अप करना हो, आपको लगे कि अब हमें यहाँ नहीं करना है, हमें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना है, तो आप ये सारी चीज़ों को ऐसे समेट कर आराम से ले जा सकते हैं।
इसके बाद बात चलेगी कि अब हमारे पास जब ग्रो बैग की बात चल रही है तो और क्या ग्रो बैग में हम कर सकते हैं। इस तरह के ग्रो बैग HDPE में भी आप ले सकते हैं। इसमें आप ग्रीन कलर का, अंदर में ऑरेंज कलर भी होता है, ये देखते हैं। मैंने अपना एक्सपेरिमेंट ये किया है कि यदि ऑरेंज कलर का यहाँ है या ग्रीन कलर का है तो इसमें भी मेरिट डिमेरिट है। मेरिट ये है कि ये बिल्कुल ठीक है, चलते अच्छे हैं, मजबूत होते हैं, लगभग 2 साल तक आसानी से चल जाते हैं। लेकिन जब गर्मी का समय आता है तो गर्मी के समय में जब हम बेल वाली फसल इसमें हम लगा रहे हैं तो बेल वाली फसल में यहाँ पर ये गर्म होने की वजह से इसके पत्ते झुलस जाते हैं। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट रहा कि बेल वाली फसल इसमें बहुत अच्छा नहीं चल पाते हैं। लेकिन सर्दियों में जब हम इसमें फसल लेते हैं तो वो शानदार ढंग से परफॉर्म करते हैं। तो हम इसमें आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सर्दियों के फसल इसमें आसानी से लगा सकते हैं। जो भी लीफी वेजिटेबल्स हो, पत्तेदार सब्जियां हो, वो आप आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलग अलग शेप आते हैं, अलग अलग टाइप से बने होते हैं। इसके बाद इसी तरह में एक जियो फैब्रिक का भी बैग बनता है, तो आप जियो फैब्रिक के बैग्स को भी ले सकते हैं। जियो फैब्रिक के बैग इस वाले HDPE के मुकाबले थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसमें ये पूरे हवा निकलने का पूरा बना होता है सिस्टम। जियो फैब्रिक ये आप जब करते हैं तो आप देखेंगे कि अच्छे से हवा चल रहे हैं, एयरेशन उसमें हो रहा है, पानी ज़्यादा हो तो निकल जाता है और बिल्कुल अच्छे ढंग से ये परफॉर्म करते रहते हैं। अलग अलग कलर के होते हैं। खास बात यह है कि आप जब भी कलर का सिलेक्शन करेंगे, खास करके गार्डनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी गर्मी में, तो आप देखेंगे कि इस तरह के डार्क कलर का सिलेक्शन ना करें, आप हमेशा लाइट कलर की तरफ जाएं। लाइट कलर का यदि आपका कोई भी इस तरह का कंटेनर है, कोई इस तरह का पॉट है या कोई इस तरह का गमला है या ग्रो बैग है, तो आप देखेंगे कि आपके पौधे भी अच्छे चल रहे हैं। इसी लिहाज से अब बात करते हैं कि अब लास्ट में, अंत में क्या करें जब हम शहर में रह रहे हैं और ये सारे ऑप्शंस नहीं है और बागवानी हमारे लिए ज़रूरी भी है कि हम कहीं ना कहीं से शुरुआत करें। शुरुआत करने के लिहाज से यह है कि आप किसी भी तरह से इस तरह से अपने पिटारे में से निकालिए और छोटे छोटे पॉट में भी माइक्रो ग्रीन्स लगाइए। आपके पास जगह कम है तो भी आप छोटे छोटे पॉट में कम से कम लीफी वेजिटेबल्स तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है इस तरह के आपके वाइट कलर के गमले प्लास्टिक के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें साइज अलग अलग होते हैं, आप इसका भी चयन कर सकते हैं। ध्यान ये रहे कि जब आप कलर पर जाते हैं तो आप लाइट कलर का यदि लेंगे तो इसमें आपके पौधे अच्छे सर्वाइव करेंगे और कम टेम्परेचर होने की वजह से पौधे अच्छे चलेंगे। फिर भी प्लास्टिक के पॉट में भी मेरिट डिमेरिट है। तो प्लास्टिक के पॉट में ज़्यादा वाटर का बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और पौधे इस लिहाज से बहुत अच्छे नहीं चलते हैं। सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मियों में आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी कंफ्यूज ना हो, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। गार्डनिंग के लिहाज से जब आप बात करते हैं कि हम कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें, तो इस विषय में सिर्फ एक और एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज सबसे शुभ दिन है, आज सबसे शुभ नक्षत्र है और अभी से बड़ा वक्त कोई भी नहीं है। आप अपने घर में जो कुछ भी साधन उपलब्ध है आप वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए और जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ेगी आप अच्छे गार्डनर बनते जाएंगे। कम्युनिटी का इम्यूनिटी इस विषय को लेकर जब हम आपके बीच प्रस्तुत होते हैं तो आप घर की बगिया में और भी कुछ देख सकते हैं। अनंत वक्ता यूट्यूब चैनल को जरूर से शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ में हमें दें आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।